हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये तीसरा लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने केवल इतना सीखा था कि डायमेंशन होता क्या है और डायमेंशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक, इस लेक्चर में हम लेके आए हैं आप लोग के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक चार्ट पेश करूंगा। इस चार्ट के हेल्प से, इसकी मदद से आप ढेर सारे क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट में पूछे जाते हैं, उनको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। चले शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। पेन एंड पेपर उठा लीजिए और इस चार्ट को नोट करिए। हर क्लास में मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूं कि नोट्स बनाना जरूरी है। आप अपना हैंड रिटेन नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखना शुरू करते हैं। मैंने ये जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट में कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो 11th के स्टूडेंट अभी नहीं जानते होंगे, बट इस समय इसको याद कर लेना है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे आपको ये सारे क्वांटिटीज दिखने लगेंगे और समझ में आने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग चार्ट का पहला पॉइंट। इसमें हमने लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन एनर्जी का होगा। दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क का भी डायमेंशन वही होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mgh। mgh मैं इसमें मेंशन करता चला जाऊंगा कि कौन सा चीज़ क्या है, आप उसको नोट करते जाइए वन बाई वन। mgh, m is the mass, g is the gravitational acceleration and h is height, equal to dimension of half mv square। m is mass, v is velocity, equal to dimension of g m1 m2 by r। रिमेंबर, याद रखिएगा, दिस इज g m1 m2 by r, r स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? यहां पर कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट कर लीजिए, आई इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीवी। पीवी में पी क्या है? प्रेशर, और वी क्या है? वॉल्यूम। पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ nRT। nRT में n इज द नंबर ऑफ मोल, r is the gas constant and t is the temperature, that is equal to dimension of 3/2 kT। 3/2 kT, t for temperature बोलिए या थीटा भी बोलिए, थीटा से भी इसको हम लोग डिनोट करते हैं। that is equals to dimension of 1/2 kx square, जहां पर k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट और x को बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है, that is equal to dimension of 1/2 cv square। c is the कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। C क्या है? कैपेसिटेंस है, और V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। नेक्स्ट, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/2 QV। Q इज द चार्ज, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Q इज द चार्ज, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/2 Q स्क्वायर बाई C। Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/2 Li स्क्वायर। L इज द सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, क्लास 12 के सिलेबस में मिलेगा आपको ये। I इज द इलेक्ट्रिक करेंट, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ mc स्क्वायर। m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ h न्यू। हियर h इज व्हाट? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू ml स्क्वायर t माइनस 2। हमने क्या किया? इन सबका डायमेंशन आपस में सेम होता है और इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2। बेसिकली बच्चों किया क्या है हमने इस चार्ट में? अलग अलग चैप्टर्स में आपको ये सारे फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे। ये सब एनर्जी के फॉर्मूले हैं अलग अलग केसेस में, और सारी एनर्जी, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उनका डायमेंशन आपस में सेम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2। अब बच्चों इसका सबसे बढ़िया हेल्प क्या होगा?
अगर आपसे कभी डायमेंशन पूछ देता है किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का सपोज करो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशन पूछा गया तो इस इक्वेशन को लेकर के, इतने को लेकर के न्यू के डायमेंशन से डिवाइड कर दोगे, एच का डायमेंशन आ जाएगा आपको। क्लियर है। दूसरी चीज, जैसे आपको मैं बता दूं, सेल्फ इंडक्टेंस का मेन फार्मूला आप अभी नहीं जानते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का अगर आपको डायमेंशन निकालना हुआ तो 1/2 Li² इक्वल टू इतना लिख करके L का यहाँ से निकाल लेंगे I² के डायमेंशन से डिवाइड करके, और 1/2 का कोई डायमेंशन होता नहीं है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। एक चीज और, डायरेक्टली अगर आपके सामने कहीं भी आता है nRT का डायमेंशन लिखने को, तो डायरेक्टली आप nRT का डायमेंशन कितना यूज करेंगे, एनर्जी के बराबर mL²T-2। अब अलग से गैस कांस्टेंट का, टेम्परेचर का इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पर आपको आता है k थीटा, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर, तो k थीटा का डायमेंशन लिखने को आता है तो डायरेक्टली आप mL²T-2 यूज करेंगे। अब आपको वहां पर k का डायमेंशन याद है या नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता है, k थीटा का डायरेक्ट डायमेंशन आप उतना लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर चार्ट का दूसरा पॉइंट, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, पढ़ा चुका हूं सब, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन y²। एप्सिलॉन क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, और y क्या है, यंग्स मॉडुलस, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट e²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, पढ़ा चुका हूं इसके बारे में मैं आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है बच्चों, ये सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ, हालांकि ये सब चीज़ें अभी आप लोग नहीं सुने हैं, 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट स्टिल यहाँ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब का डायमेंशन आपस में सेम होता है और कितना होता है, mL-1T-2, जो कि प्रेशर का डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना चाहिए हम लोग को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वही होता है डायमेंशन ऑफ E/B, जहां पर बच्चों E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/√/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इसको बोलते हैं आप परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F/QB। F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। इन सबका डायमेंशन बराबर होगा LT-1। क्लियर है ना, वेलोसिटी के बराबर। तो बच्चों ये चार्ट को आप बहुत अच्छे ढंग से एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, इसको लर्न कर जाइए, इसको समझ जाइए। ठीक, ताकि आगे अगर इसका कहीं भी यूज आता है तो आपको इसको उस तरीके से यूज करना है। ठीक है ना, क्वेश्चंस को काफी आसान बना देगा ये चार्ट। ठीक है, चलिए बच्चों मिटाते हैं इसको। आप इसको एक बार नोट कर दीजिए, मैं आपको स्पेस दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर डालिए। ठीक है, चलिए कर लिए हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं एक और। अच्छा, 3 के बाद एक और चार्ट मैं आपको नोट करा देता हूं। देखिए, आइए मैं मिटा दूं पहले इसको। चलिए देखिए बच्चों, इसमें हम लोग नेक्स्ट नंबर कलर में चेंज कर दूं, 4th नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं।
जैसे मैंने लिख दिया डायमेंशन ऑफ एंगल। बच्चों एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैं निकलवा चुका हूं। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है। इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। अब सुनो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, एंगल का डायमेंशन, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, पढ़े हैं ना, आर्क होता है एक टाइप का लेंथ है, रेडियस भी एक टाइप का लेंथ है, तो दोनों सेम क्वांटिटी हो गए ना, डायमेंशन यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। अभी एक बात सुनिए, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर मैं साइन थीटा लूं, सपोज साइन थीटा, साइन थीटा की डायमेंशन की बात की जाए तो साइन थीटा एग्जैक्टली है क्या। साइन थीटा इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर पढ़ा है तो उसमें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ये भी एक डिस्टेंस है और हाइपोटेनस ये भी एक डिस्टेंस है। जब दोनों डिस्टेंस हैं तो इसका डायमेंशन कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे से, तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगा, यानी साइन थीटा भी डायमेंशनलेस हो गया। तो नॉट ओनली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए वो सबके सब डायमेंशन लेस हो जाएंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ लिख दे रहा हूं किसके लिए, साइन थीटा के लिए। तो आप साइन थीटा के लिए लिख दिया तो आप याद रखिएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए होगा। एक बात सुनो बच्चों, ये पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा, कंप्लीट साइन थीटा इज डायमेंशनलेस एज वेल एज दिस थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है और वो थीटा भी डायमेंशनलेस होगा। क्लियर है? चलिए आगे लिखते हैं, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या बच्चों, लॉग एक्स, जो भी बेस लो ई या बेस 10, तो log x जब कर रहे हो तो पूरा लॉगरिथम का जो टर्म होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, x क्या होता है, यहां पर लॉगरिथम्स किसके लिए डिफाइन किया गया है, किसी न किसी पॉजिटिव नंबर के लिए, यानी x एक नंबर है और जब ये एक नंबर है, ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन कोई भी नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो x डायमेंशनलेस है और एंड होल, किसी भी नंबर का लॉगरिथम्स जब लेते हैं तो एक प्योर नंबर आता है, तो वो भी एक नंबर होगा, यानी ये पूरा एज ए होल भी नंबर है और उस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये कंप्लीटली डायमेंशनलेस होगा। तो आपको क्या सीखने को मिला यहां से, log x में x भी डायमेंशनलेस होगा और कंप्लीट log x भी डायमेंशनलेस होगा। क्लियर हो रहा है? बहुत ज्यादा हो गया ना 11th के बच्चों के लिए। चलो परेशान मत हो, थोड़ा धीरे धीरे समझते चलो, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नाउ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e टू द पावर x। बच्चों e क्या है, एक्सपोनेंशियल, e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.78 के अराउंड होती है। e एक नंबर है और इसका पावर में जब भी कोई लेते हैं तो कोई ना कोई नंबर ही लेते हैं। जैसे अगर आपको करना है तो e टू द पावर 4 करोगे, ठीक, यानी इतने टू द पावर 4, कोई क्वांटिटी नहीं ले सकते। e टू द पावर 4 मीटर, e टू द पावर 4 मीटर, जैसे हम बोले कि 2 टू द पावर 4 मीटर, इसका कोई मतलब नहीं होता है। 2 टू द पावर 4 का वैल्यू होगा, 2 टू द पावर 4 की वैल्यू होगी, है ना, कितनी हो जाएगी, आई थिंक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बनेगा, 4 16 बन गया। 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 आएगी, लेकिन 2 टू द पावर 4 मीटर इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर कहीं भी e टू द पावर समथिंग आता है तो x जो होगा वो भी एक नंबर होगा और ये पूरा भी एक नंबर होगा, यानी e पावर x कंप्लीट डायमेंशनलेस होगा, एट द सेम टाइम x विल आल्सो बी डायमेंशनलेस। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू मैं एक और भी चीज लिखता हूं, तो इसके डायमेंशन, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको डायमेंशन के बारे में क्या लिख सकते हो, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बता दूं, देखिए बच्चों, एंगल जो है, एंगल और स्ट्रेन में एक डिफरेंस बता दूं। स्ट्रेन, एंगल डायमेंशनलेस है
डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, यूनिटलेस नहीं है ना। एंगल डायमेंशन लेस होता है लेकिन यूनिटलेस नहीं होता। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। लेकिन स्ट्रेन जो है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, एट द सेम टाइम इट इज यूनिटलेस। यानी मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी, देखिए दोनों के दोनों डायमेंशन लेस हैं लेकिन एक के पास यूनिट है और एक के पास यूनिट नहीं है, ठीक, तो ये यूनिटलेस भी है। मेरे कहने का सेंस है कि अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस भी हो, उसके पास यूनिट हो सकता है, ठीक। यहां से एक स्टेटमेंट बनाया जाए, यूनिटलेस जितनी भी क्वांटिटी होती हैं उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। दूसरा बात, ऑल डायमेंशनलेस आर नॉट यूनिटलेस। जो डायमेंशनलेस होते हैं वो यूनिटलेस हो ये जरूरी नहीं है। ऑल डायमेंशनलेस, इसको ऐसे लिखिए, मस्ट नॉट यूनिटलेस, है ना। मस्ट, सॉरी, इसको आप स्टेटमेंट इस तरीके से ना लिखे, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज may or may not be यूनिटलेस, ठीक ना। कहने का सेंस क्या है कि जो डायमेंशनलेस होते हैं वो यूनिटलेस हो भी सकते हैं, यूनिटलेस नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अब नया टॉपिक अपना। चलिए, चलो बच्चों, इसमें हम लोग शुरू करते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मैं ये लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं डिटेल में, ठीक। ये प्रिंसिपल कहता है डायमेंशन of each term on both side of an equation, dimension of each term on both side of an equation must be same। क्या है इसका मतलब? कह रहे डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, सारे टर्म का डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूं, सपोज इस तरीके का, दिस इज समथिंग प्लस दिस इज समथिंग माइनस समथिंग, कुछ ऐसा लिखा मैंने, ए बी सी कुछ भी आएगा, दैट इज इक्वल टू जो भी कुछ आया। तो यहाँ जितने भी टर्म मैंने लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये टर्म्स हैं, मैं बता रहा हूँ, ये 1, 2, 3, 4 ये जितने भी टर्म्स हैं, तो किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट और राइट जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है। ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्यों ऐसा हो रहा है मैं समझा रहा हूँ। जैसे
अगर मैं ये कहूँ कि a प्लस बी कहीं पर लिखा गया है, ठीक, माइनस सी इक्वल टू डी, ठीक, थोड़ा ध्यान देना, a प्लस बी लिखा है तो a प्लस बी किसको आप ऐड करते हो, हमेशा एडिशन सिमिलर क्वांटिटी में होता है। तो अगर यहाँ पर हम प्लस यूज कर रहे हैं तो a और b सिमिलर क्वांटिटी होगी, तभी हम यहाँ पर प्लस साइन यूज कर रहे हैं, ठीक। तो एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सेम क्वांटिटी, कहने का मतलब है, अच्छा ये सेम क्वांटिटी होगा, सब्ट्रैक्शन भी हमेशा सेम क्वांटिटी में ही होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं 4 मीटर प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं आप 3 मीटर, 4 मीटर में 3 मीटर ही तो ऐड कर सकते हैं जिससे 7 मीटर आएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप 4 मीटर प्लस 3 सेकेंड कर दीजिए, क्या हो सकता है क्या आप लेंथ में कभी टाइम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो प्लस साइन हमेशा किसके बीच यूज किया जाता है, प्लस साइन हमेशा सिमिलर क्वांटिटी के बीच में ही यूज किया जाएगा, ठीक। या फिर सब्ट्रैक्शन भी, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1, तो -1 मीटर ही लिखेंगे, -1 सेकेंड तो लिख नहीं सकते, समझ में आ रहा ना। तो सिंपल सी बात है, हमेशा सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट आपस में कर सकते हैं। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो इक्वल टू में आएगा वो भी सिमिलर क्वांटिटी आएगा। तो जैसे मैं बोलूं कि 4 मैंगोज है ना, मैंगोज प्लस 3 मैंगोज, ठीक है बच्चों। तो 4 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज इक्वल टू क्या आएगा, 7, 7 क्या आएगा, वो भी मैंगोज ही आएगा, ग्रेप्स तो बन नहीं सकता, है ना, सीधी सी बात है। तो जो भी आप टर्म्स ले रहे हैं इन सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, क्लियर हो रहा है। लाइक मैं आपको ऐसे लिखूं, दैट इज a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो ये तभी करेक्ट होगा, या अगर ये करेक्ट है तो इन सारे टर्म्स के डायमेंशंस आपस में सेम होंगे। तो मैं लिख रहा हूं फॉर द करेक्टनेस ऑफ above equation, for the correctness of above equation, dimension of A should be equal to dimension of B equal to dimension of C and must be dimension of D। क्लियर हो रहा बच्चों। एक और भी चीज कह दो, अगर कोई कह रहा है D is greater than E, comparison always takes place between the same quantity, है ना। कंपैरिजन भी हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है। जैसे अगर कहा जाए कि 10 kg 2 kg से बड़ा है, ठीक, या 2 kg 10 kg से छोटा है, तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों kg ही ले रहे हैं, दोनों मास ही ले रहे हैं। कभी आप ये नहीं कह सकते कि 10 सेकेंड इज मोर देन 2 मीटर, 10 सेकेंड 2 मीटर से बड़ा है, ऐसा कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो कंपेरिजन ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन द सेम क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ E, क्लियर है बच्चों। अगर मैं कहूं कि E इज लेस देन F, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि कंपेयर हो रहा है E और F में, तो यहां भी डायमेंशन बराबर आएंगे, सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AF। क्लियर हो रहा है। नाउ एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक और चीज लेता हूं, एक एग्जांपल, A इक्वल टू BC, B इंटू C, तो इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में लेफ्ट में और राइट में सिर्फ 2 टर्म है। लेफ्ट में एक टर्म है A और राइट में जो टर्म है वो टर्म 2 क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, लेकिन टर्म एक ही है। B is one quantity, C is another quantity, and by multiplying them we are getting a new term BC। समझ में आ रहा ना। तो BC एक टर्म है, यानी इस इक्वेशन के करेक्टनेस होने के लिए इक्वल के लेफ्ट में और इक्वल के राइट में दोनों भी डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इंटू C, दोनों का डायमेंशन सेम होगा इस तरीके से। यानी यहां से आप बना सकते हैं इम्प्लॉइज डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ C, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। एक बात और बता दूं, मान लो कि इसमें समझना P और Q डिफरेंट क्वांटिटी है। क्या है ये? डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटी हैं तो P प्लस Q, दूसरा P माइनस Q, थर्ड P इंटू Q,
एंड फोर्थ P बाई क्यू। कौन सा ऑपरेशन आप यहां पर कर सकते हैं और कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सोचो ध्यान से, पहले सोच लो आप लोग, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। तो देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, ये दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं अगर, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये नहीं हो सकता। इनको आपस में सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मास प्लस एसेलरेशन नहीं लिख सकते, मास माइनस एसेलरेशन नहीं लिख सकते, क्लियर हो रहा है, लेकिन मास इनटू एसेलरेशन लिख सकते हो। मास इनटू एसेलरेशन करने से क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, याद होगा आप सबको, ठीक। तो ये लिख सकते हो, इनका प्रोडक्ट कर सकते हो, इनका डिवीजन भी कर सकते हो, है ना, इनका आपस में डिवीजन भी कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फोर्स प्लस एरिया नहीं कर सकते, बट फोर्स बाई एरिया कर सकते हो। फोर्स बाई एरिया करने से क्या मिलता है आपको, एक नई क्वांटिटी मिलती है, प्रेशर, क्लियर आ रहा है ना। तो फोर्स और एरिया को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आपको उनसे, ठीक। तो चलिए ये भी किया जा सकता है। तो इसको समझ में आ गया कि अगर ये दो डिफरेंट क्वांटिटी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बाकी ये सब हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और भी सुनिए, P माइनस क्यू स्क्वायर, क्या मैं P माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, P माइनस क्यू स्क्वायर, P एंड Q आर डिफरेंट क्वांटिटी, तो क्या मैं P माइनस क्यू लिख सकता हूं। देखिए इसका आंसर होगा मे बी, हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि Q एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको स्क्वायर करने पर वो P के बराबर आ जाता है, और जब P के बराबर आ जाता है तो उस केस में दोनों का डायमेंशन कर सकते हैं हम, उन दोनों का एडिशन कर सकते हैं, उन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है यहां से। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अच्छे इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए, क्लियर है। चलिए मिटा दो मैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइए। चलो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग, सिंपल बेसिक क्वेश्चन से, ठीक। V इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। इसमें एक चीज गिवन है कि V इज वेलोसिटी, V इक्वल टू वेलोसिटी एंड T इक्वल्स टू टाइम, क्लियर। द क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। A, B और C का डायमेंशन पूछा गया है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। V इज द वेलोसिटी एंड T इज द टाइम, क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा, सिंपल सा है। मैंने क्या कहा था कि किसी भी इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि किसी भी इक्वेशन में उसके दोनों साइड के हर एक टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होता है, सेम होता है। लिया जाए यहां से डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT इक्वल्स टू, सपोज करो यहाँ माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर, ये सब आपस में सेम हो जाएंगे। क्या होगा भाई यहाँ पर, हेंस डायमेंशन ऑफ A बराबर डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू कितना आया, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हैं कितना, LT माइनस 1। यहाँ आइए इन दोनों को आपस में इक्वल ले लीजिए, डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ V इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू T से डिवाइड हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V बाई डायमेंशन ऑफ T एंड दैट इज इक्वल टू LT माइनस 1 डिवाइडेड बाई T। क्या बनेगा बच्चों, इंप्लाइज आ गया डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू क्या, T ऊपर जाएगा, T पावर माइनस 1 पहले से एक और जाएगा, दिस बिकम्स LT माइनस 2। आ गया बच्चों, डायमेंशन ऑफ B भी आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब इनको इक्वल ले लो, ये वाले इक्वल ले लो, है ना। तो आपको क्या मिला, डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ C इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ v बाई डायमेंशन ऑफ हाउ मच, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इक्वल टू यू विल गेट, हाँ लिख लो यहीं पर, इक्वल टू क्या बना बच्चों यहाँ पर, ये बनेगा एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई ये बनेगा टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर माइनस टू होगा, टी पावर माइनस वन पहले से है, दैट बिकम्स टी पावर माइनस थ्री। सो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू क्या बना, एल टी माइनस थ्री। क्लियर है, ये डायमेंशन ऑफ सी आ गया। समझ में आ रहा सबको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक एक चीज को समझते जाइए, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको दे दिया गया v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस प्लस सी बाई डी माइनस टी, ये प्लस ले लो। चलो क्लियर है, ऐसा बना दिया मैंने और आपसे कह दिया कि यहां पर v क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है, here v is the velocity and t is the time. Clear? चलिए देखिए बच्चों, आपसे पूछा है फाइंड, कह रहा है डायमेंशन ऑफ किसका, ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी सबके डायमेंशन पूछ रहा है। चलिए सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना होगा भाई, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3, ये तीसरा टर्म है, इन तीनों टर्म का आपस में सेम होगा, इक्वल टू v के बराबर हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c बाई डी माइनस टी। क्लियर हो रहा है? अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू कितना बनेगा भाई, ये आ गया डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी एंड दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, आ गया ए का डायमेंशन। नाउ द सेकेंड वन, यहाँ से देखिए इन दोनों का आपस में सेम ले लीजिए, कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी implies that dimension of b equal to dimension of v divided by dimension of t, क्या बनेगा, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी। क्लियर हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू एल टी माइनस टू, ये बन गया डायमेंशन ऑफ b। क्लियर है? चलिए अब हमको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ c निकालना है। ठीक है ना, चलिए आप एक काम करते हैं, यहां पर आइए, पहले इस वाले टर्म में d और t के बीच में क्या लगा है, माइनस साइन लगा है। जब दोनों के बीच में माइनस साइन लगा लिखा हुआ है तो इन दोनों का डायमेंशन आपस में सेम होगा। सो हियर आई कैन राइट द डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, दैट इंप्लॉइज डायमेंशन ऑफ d विल बी इक्वल टू द t। आ गया, तो यहाँ पर आपको डायमेंशन मिल गया किसके से, a b और d के डायमेंशन। अब निकालना रह गया किसका, c का। चलिए बच्चों अब देखिए ध्यान से, एक ये वाला टर्म को मैं ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट को। डायमेंशन ऑफ c बाई d माइनस टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। क्लियर? दैट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ c बाई, ध्यान दीजिए बच्चों, d माइनस टी, t टाइम है, d और t के बीच में माइनस लगा है, t टाइम है तो d भी टाइम होगा, दोनों टाइम है, और टाइम माइनस टाइम करने से टाइम आएगा। तो d माइनस टी इज कंप्लीट सेट ऑफ टाइम, बेसिकली दैट्स ए टाइम। तो यहाँ पर लिख सकते हो t, तो दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v implies that dimension of c equal to dimension of v into क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायमेंशन ऑफ t, दैट implies डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू क्या बन गया, एल टी माइनस वन इंटू टी, दिस इज इक्वल टू l। तो c का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, l के बराबर आ गया। t पावर माइनस वन और t पावर वन वो t पावर जीरो बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू l आ गया।
इस तरीके से हम लोगों ने ए बी सी डी सबके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। ठीक, इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए नोट्स पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, नया क्वेश्चन। चलो बच्चों मिटा दो मैं इसको ना, देखते चलो। चलो बच्चों एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करिए, फिर अगर नहीं होता है उसके बाद सॉल्यूशन आप देखिए। दिस इज P प्लस a बाई v स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू nRT, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? P प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू nRT। क्लियर है? इसको आप खुद से सॉल्व करिए, एक बार बढ़िया से सॉल्व करिए। किसका डायमेंशन निकालना है मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। इसमें आपका P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और ये भी वॉल्यूम है, और R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और N नंबर ऑफ मोल है। आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका? A का, और डायमेंशन फाइंड आउट करना है B का। सॉल्व करिए आप सभी इसको एक बार। हो गया बच्चों? अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करना है इसमें, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है ना, तो इन दोनों का डायमेंशन आपस में सेम हो जाएगा। सो व्हाट you are getting solution, dimension of a by v square equal to dimension of p implies that dimension of a equal to dimension of p into dimension of cross multiply v square। क्या बनेगा बच्चों? p का होता है ml माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम का होता है l क्यूब, स्क्वायर है तो क्या बनेगा l पावर 6। ये बन गया डायमेंशन ऑफ a। तो डायमेंशन ऑफ a कितना आ गया? डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू आ गया m इंटू l पावर माइनस 1 l पावर 6, कितना बनेगा? l पावर 5 इंटू t पावर माइनस 2, दिस इज t पावर माइनस 2। क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया डायमेंशन ऑफ a। चलिए b पर आते हैं। b और v के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो दोनों का डायमेंशन आपस में सेम हो जाएंगे। यू कैन राइट हियर डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v implies dimension of B equals to L क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम का? L क्यूब। हो गया, A और B का डायमेंशन आ गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आप अटेम्प्ट करिए, खुद से करिए पहले इसको। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? P इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, जहाँ पर P क्या है? प्रेशर है, x क्या है? डिस्टेंस है। बेसिकली x पोजीशन है, पोजीशन भी को भी डिस्टेंस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। टाइम है, दिस इज टाइम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड डायमेंशन ऑफ a बाई बी, डायमेंशन ऑफ a बाई बी। ठीक है बच्चों, पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए आप। चलिए मैं करता हूं इसको सॉल्व। आपको a बाई बी का डायमेंशन चाहिए ना, या तो आप पहले a और यहाँ से a का डायमेंशन निकालिए, फिर b का डायमेंशन निकालिए, फिर a बाई बी का डायमेंशन निकालिए, या डायरेक्टली आपके पास एक तरीका है, bx से पहले इन दोनों टर्म में डिवाइड करो। इसको सॉल्यूशन करते समय इस इक्वेशन को रीराइट कर लो। p बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड करो पहले में तो क्या आएगा? a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। अब इक्वेशन में देखो, एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म हो गया ना, तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा और इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ a बाई बी एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p implies that dimension of a बाई बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना मिला? x
सो इम्प्लॉइज दैट डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल इक्वल्स टू आ गया एल पावर माइनस वन एल पावर वन, एल पावर जीरो हो जाएगा जिसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो एम टी माइनस टू आप एम टी माइनस टू भी लिख सकते हैं और चाहें तो एम एल पावर जीरो टी पावर माइनस टू ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए बहरहाल इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से फिर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अटेम्प्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़िए एकदम, ठीक है ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। चलो बच्चों, बस 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन ये है, मैं वेव इक्वेशन लिख देता हूं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? द क्वेश्चन इज फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के का डायमेंशन बताना है और आपको इसमें एक चीज़ें दी गई हैं, टी टाइम है आपका, टी इज द टाइम एंड एक्स इज द डिस्टेंस। क्लियर है? एक्स और टाइम बोला गया है, ओमेगा बाई के का डायमेंशन आपसे पूछा गया है। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूं। बच्चों ध्यान दो, ओमेगा टी और के एक्स के बीच कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस साइन। जब दो टर्म के बीच में माइनस साइन लगा है तो दोनों के डायमेंशन आपस में सेम हो जाएंगे, क्लियर सी बात है। तो ओमेगा टी, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स, इम्प्लाइज दैट हियर आई कैन राइट के से इधर डिवाइड कर दो और टी से इधर डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा ओमेगा बाई के, डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स बाई टी। क्लियर? आ गया। डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई के इक्वल टू एक्स का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, टी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा। कितना बन जाएगा भाई ये, एल टी माइनस वन। अब बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस इक्वेशन में ओमेगा बाई के किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के का डायमेंशन किसके बराबर आया, एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हियर ओमेगा बाई के इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर है बात? चलिए ये ध्यान में हो गया। एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं, हम नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, आपको क्वेश्चन में दिया गया है P इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई टू द पावर बीटा टी। P इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई पावर बीटा टी। बोला गया है कि P इज प्रेशर, P इक्वल्स टू प्रेशर एंड T इक्वल्स टू टाइम। द क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा। इन दोनों के डायमेंशन आपसे पूछे गए। क्लियर है बच्चों? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको इक्वेशन दे रखा है P इक्वल टू अल्फा ई पावर बीटा टी। चलिए बच्चों, हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका, अल्फा का। अल्फा का डायमेंशन निकालना है, P प्रेशर है। एक काम करते हैं, इक्वल टू का लेफ्ट में और इक्वल टू का राइट में एक एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म के डायमेंशन आपस में सेम होने चाहिए। दोनों साइड का डायमेंशन लिखा जाए। दोनों साइड का जब डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इसका जब डायमेंशन लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ दिस, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू, ये तो डायमेंशन लेस होता है तो हट जाएगा। ये डायमेंशन लेस होने का मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0। तो यहाँ पर m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 लिखोगे तो क्या बनेगा, वो 1 बनेगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बचेगा। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा, यानी डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। तो आ गया, आपको मिल गया क्या,
डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, पी का डायमेंशन होता है ml माइनस 1 t माइनस 2 प्रेशर का, सब कोई जानते हैं। अब बारी आती है बीटा के डायमेंशन की। देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में लेक्चर के कि ई का जो पावर होता है ना वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो आपको बोला गया कि बीटा टी इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस मतलब बीटा टी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, मतलब चाहो तो कह लो 1। ठीक, एक्चुअली ये नंबर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी, टी से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल टी। तो आपको मिल गया डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू टी, ऊपर जाएगा क्या आ गया टी पावर माइनस 1। तो यहाँ पर बीटा का डायमेंशन मिल गया आपको, है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके का 1-2 क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे। चलो बच्चों मिटा दो इसको, नोट कर लिए हैं, चलिए मिटाया जाए। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बच्चों। चलिए देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैंने कर दिया P इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस ठीक है बीटा बाई के थीटा, बीटा एक्स ले लीजिए आप। चलिए बच्चों हमने क्या किया, P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई पावर माइनस बीटा एक्स बाई के थीटा, ठीक है ना। बीटा भी मत लीजिए आप, यहां अल्फा ले लीजिए, अल्फा एक्स बाई के थीटा, ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, सॉरी डायमेंशन ऑफ बीटा। आपसे बीटा का डायमेंशन पूछा गया है, क्लियर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जब सॉल्यूशन करोगे आप क्या मिलेगा, दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे। जब डायमेंशन लिखोगे दोनों साइड का तो ये वाला टर्म हट जाएगा, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस होता है एज ए होल। तो डायमेंशन ऑफ P बराबर आएगा क्या, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई डायमेंशन ऑफ बीटा। बच्चों आप थोड़ा ध्यान दो, आप P का डायमेंशन जानते हैं, आपको बीटा का निकालना है। अब इसमें 3 टर्म है, P अल्फा और बीटा। P का मालूम है, बीटा का निकालना है, तो उसके लिए अल्फा का भी मालूम होना जरूरी है। तो जब तक अल्फा का डायमेंशन आप नहीं पुट करेंगे तो यहाँ पर बीटा का डायमेंशन निकाल नहीं पाएंगे। तो अब आपका मजबूरी होगा क्या निकालना, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो और पहले किसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करो, अल्फा का डायमेंशन, तब हम बीटा का डायमेंशन निकाल पाएंगे। चलो कोई हेल्प ढूंढेंगे कहाँ से ये निकलेगा। क्वेश्चन पर चलो फिर से। ई का पावर में जो टर्म होता है, ये वाला टर्म, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो डायमेंशनलेस होता है ना। ये वाला टर्म डायमेंशनलेस होता है, क्लियर है। तो ये डायमेंशनलेस होगा, तो यहां से मैं अल्फा का डायमेंशन निकाल सकता हूं। तो देखिए अल्फा एक्स बाई के थीटा। बच्चों माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन है ना, मैथमेटिकल साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। इट इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 ये आएगा इस इधर का डायमेंशन लिखने से। दिस बिकम्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। के थीटा से मल्टीप्लाई करो और ई से डिवाइड करो, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, के थीटा, डायमेंशन ऑफ के थीटा डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू। अब बच्चों ध्यान दो, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज द टेम्परेचर। ये बोला गया है क्वेश्चन में आपको, एक्स जो है डिस्टेंस है। अब अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो के का डायमेंशन आपको याद नहीं है तब भी काम चल जाएगा, मैंने आपको चार्ट में डिनोट में दिखाया था। के थीटा का डायमेंशन कितना होता है, एनर्जी के बराबर ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का क्या होगा l। तो आप ध्यान दीजिए कि ऊपर और नीचे से एक l कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये ml t माइनस 2।
अब बच्चों अल्फा का डायमेंशन आ गया mL-T-2, अल्फा का आ गया, प्रेशर का मालूम है, दोनों पुट कर दोगे तो किससे निकल जाएगा, बीटा का। तो चलिए आप इक्वेशन 1 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, P इंटू बीटा, डायमेंशन ऑफ P इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्लियर है? दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, dimension of alpha divided by dimension of p, that implies dimension of beta equals to alpha का dimension पुट करो, क्या आया, mL-T-2, p का क्या होता है, mL-1 T-2, mm कैंसल, T⁻2 कैंसल, L⁻1 ऊपर जाएगा और पहले से +1 है, क्या बनेगा, L⁻2। सो डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू L⁻2, आ गया डायमेंशन ऑफ बीटा। अच्छा बेसिकली बीटा का डायमेंशन किसके बराबर आया, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया का डायमेंशन होता है, तो एरिया के डायमेंशन के बराबर आया। आपको एक और भी चीज़ दिखाऊं, अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर आया था, mL-T-2। mL-T-2 किसका होता है, फोर्स का होता है। सो नाउ लुक हियर, प्रेशर इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। जब अल्फा आ चुका है फोर्स के बराबर, अल्फा किसके बराबर, फोर्स के बराबर, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान क्या आना चाहिए, ये पहले से भी मालूम है आपको, क्या होता है, एरिया होता है, तो बीटा एरिया के बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ से भी आंसर पर श्योर हो सकते थे कि अल्फा, अगर प्रेशर अल्फा क्या बन गया, फोर्स बन गया, तो डेफिनेटली बीटा क्या आने वाला है, एरिया ही आने वाला है, तभी वो डायमेंशनली सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों समझ लो, आपको जब भी जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना डायमेंशन से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप इसका डायमेंशन बताइए, आप उसका डायमेंशन बताइए। देखिए डायमेंशन में किस तरीके का क्वेश्चन बनाया उसने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लेकर के। क्लियर है? चलिए चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन में दिया गया है कि P इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाई V माइनस B इंटू ई पावर माइनस A डिवाइडेड बाई RTV। अब सबका हम आपको मतलब समझा देते हैं कौन सा क्वांटिटीज में क्या क्या है। P क्या है बच्चों, प्रेशर है, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, और ठीक है, ऐसा सब कुछ बोल दिया गया। ठीक, आपसे डायमेंशन पूछा गया है किसका, A का डायमेंशन और B का डायमेंशन। दिस इज द क्वेश्चन। पहले आप इसको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और तब आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। चलिए बच्चों, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सॉल्यूशन में बच्चों, सबसे पहले तो हम आपको ये बात कर दें कि V और B के बीच में क्या लगा है, माइनस साइन। जब दोनों के बीच नेगेटिव साइन यूज हो रहा है तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन आपस में सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ B विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, दैट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ B आ गया बच्चों, कितना आया, L3 हो गया। एक हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा देखा जाए, A का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। हमने क्या कहा था कि E के पावर में जो भी टर्म होता है वो डायमेंशनलेस होगा, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा। जब ये डायमेंशनलेस होगा, चलिए लिखिए, A बाई RTV डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब m⁴0 L⁴0 T⁴0, इसको 1 लिखते हैं हम लोग। सो डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो डायमेंशन ऑफ RTV। क्लियर है? अब देखिए डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू, मैं आपको RT का डायमेंशन लिख के दिखा रहा हूँ, क्या होगा सुना, पहले समझिए। आपने पढ़ा है PV इक्वल टू nRT, पढ़े ना बच्चों। अगर आपको n से डिवाइड कर दिया जाए यहाँ, तो PV बाई क्या बनेगा, n इक्वल टू RT बनेगा ना। तो RT का डायमेंशन किसके बराबर होगा, PV बाई n के। तो इसको RT की जगह पे हम चाहें तो लिख सकते हैं PV बाई n इंटू डायमेंशन ऑफ B। क्लियर हो रहा है? तो डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू, PV का डायमेंशन डायरेक्टली लिखिए किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर। मैंने बताया था आपको, तो एनर्जी के बराबर होता है mL² T-2 डिवाइडेड बाई n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, मोल का क्या होता है म्यू, इनटू
वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब होता है। अब आपको आ गया यहाँ से डायमेंशन, किसका डायमेंशन आ गया, A का डायमेंशन कितना आ गया बच्चों, हियर डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा, L स्क्वायर L पावर 3 कितना बना, L पावर 5 इंटू T पावर -2 इंटू ये म्यू ऊपर जाएगा, म्यू पावर -1। क्लियर हो गया। तो यहाँ से A का भी डायमेंशन आ गया। क्लियर है बच्चों। चलिए अभी आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, और कुछ चार्ट भी देखे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में बच्चों अब हम लोग लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि डायमेंशन का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस का एक लेक्चर बना देंगे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग लेवल के, स्कूल लेवल के, नीट लेवल के, जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे आपको एक लिंक दिया होगा जहां से आप एक डीपीपी को डाउनलोड करिए। उस डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए। उनके आंसर्स की आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप खुद से अटेम्प्ट करिए। ठीक, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ठीक, अगर इसमें कोई भी चेंजेस या कोई और भी रिक्वायर्ड आता है, आपको ज़रूरत महसूस होता है, जो कि टॉपिक नहीं समझ में आया हो, आई कैन एलेबोरेट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।